आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करें। एक फॉर्मूला तो जानते हैं इसका, गिवन मास बटा मोलर मास होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या होता है, गिवन मास बटा, ये तो याद कर लिया है, फिर भी लिख लो दूसरा फॉर्मूला फिर लिखा रहा है, गिवन मास बटा मोलर मास। मोलर मास दिया गया जितना मास है उसका मोलर मास से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल निकल गया। क्या ये तो एक फॉर्मूला हो गया, उसका दूसरा फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का गिवन मास बटा तो मोलर मास। जैसे 20 ग्राम NaOH है, मान लो 20 ग्राम NaOH है। NaOH का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है मान के चलो। ठीक है, तो गिवन मास मतलब कितना ग्राम दिया है, 20 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो क्या होगा, n को निकालेंगे तो 20 ग्राम हो जाएगा। यहाँ पे जितना मास दिया रहेगा, जैसे 25 ग्राम होता तो यहाँ पे 25 लिखते, बटा उसका मोलर मास निकालेंगे तो Na के लिए हमें याद करके रखना होगा 23 यूज होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए 16 और हाइड्रोजन के लिए 1, टोटल जोड़ने से कितना हो जाएगा, 16 17 40 ना। ठीक है, तो ऊपर में 20 है नीचे में 40 है, ऊपर में 20 है नीचे में 40 है, इधर भी ग्राम, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ठीक है, 0 0 कटा, 2 के 2 2 दूने 4, यानी 1/2, यानी कि कितना मोल्स होगा, 0.5 मोल्स। तो n की जगह वैल्यू कितना आ गया, 0.5 मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, 0.5 मोल्स। तो ये तो डायरेक्ट निकालने का तरीका हो गया, ऐसे दिया रहेगा तो। अब दूसरा रहेगा तो कैसे निकालेंगे, दूसरा लिखो कैसे रहेगा तो कैसे निकालेगा। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, क्वेश्चन तो लिखो उसी में समझा देंगे क्या। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, एक नंबर 11.2 लीटर ऑफ N2 गैस, 11.2 लीटर ऑफ N2 गैस, यहां पे लिख दो STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP। STP का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो यहाँ ना गिवन कुछ मास दिया है, 20 ग्राम 30 ग्राम 40 ग्राम कहीं लिखा है, तो फिर दिक्कत हो गया। तो इसके लिए इसका फॉर्मूला तो हमें याद करके रखना होगा तब ना निकलेगा। तो इसमें बैठाएंगे निकलेगा गिवन मास बटा मोलर मास, है नहीं दिया तो कहां से निकालेगा मोलर मास क्या। तो इसके लिए फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का कुछ ना कुछ तो बनाया होगा, जिसको याद करके ये क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया होगा क्या। देखो ये ऊपर वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाने नहीं सकेंगे, क्यों, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का ये ना फॉर्मूला था, n निकालने का, गिवन मास बटा मोलर मास। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये चीज काम करेगा, लेकिन यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि ये लीटर में दिया है। किसने दिया है, लीटर ऑफ N2 गैस। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, फुल फॉर्म तो लिख लो, स्टैंडर्ड T से हो गया टेम्परेचर और P से हो गया प्रेशर, PRESSURE, प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। इसीलिए नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, इसीलिए नंबर ऑफ मोल्स, इसीलिए नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये जितना दिया है गिवन वॉल्यूम, लीटर में दिया है मतलब वॉल्यूम है ना जी, तो ऊपर में लिखोगे फॉर्मूला वॉल्यूम गिवन, वॉल्यूम गिवन जो वॉल्यूम दिया गया है डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, इसको याद कर लेना, ये नंबर फिक्स है, उससे भाग देना है, कितना लीटर से, 22.4 लीटर से, कितना लीटर से भाग देना है, नहीं। तो वॉल्यूम जो दिया है उसको ऊपर में लेना है, जो दिया गया वॉल्यूम है यहाँ पे 11.2 लीटर, जो दिया गया वॉल्यूम है उसको ऊपर में लेना है।
नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो गिवन वॉल्यूम है उसको ऊपर में और हमेशा एक फिक्स ये से डिवाइड करना है 22.4। देखिए ऊपर में अगर लीटर दिया है तो नीचे में भी लीटर चाहिए, तब ना जी काटेगा नंबर ऑफ मोल्स दिया। जैसे यहाँ पे ऊपर में ग्राम है तो नीचे में भी तो ग्राम लिखना होगा, तब ना मोल आएगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो वॉल्यूम तो हमारे पास दिया हुआ है, वॉल्यूम हमारे पास कितना दिया हुआ है बोलो, 11.2 लीटर, 11.2 लीटर। और इधर जो फिक्स्ड ये दिया है कितना, 22.4 लीटर, 22 पॉइंट, तो लीटर लीटर खत्म, पॉइंट उड़ जाएगा, इधर भी पॉइंट के बाद एक तो पॉइंट खत्म, तो 112, इसको 2 से पूरा कटेगा कि नहीं, तो ऊपर में 1 रहा, नीचे में 2, हाँ 0.5 मोल्स हो जाएगा, 0.5 मोल्स। ठीक है, देखो जानबूझ के यह 11.2 दिया है ताकि तुम 2 से काट सको, जानबूझ के दिया है ताकि तुम 2 से काट सको, जानबूझ के दिया है ताकि तुम 2 से काट सको। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का दे रहा हूं, बनाओ। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, 0.5 मोल्स। तो इतना मोल्स प्रेजेंट है किसका, N2 गैस का, इतना लीटर EM है, STP EM है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आंसर आ गया, 0.5 मोल्स। 1/2 का मतलब होता है 0.5, 2 से उसको भाग दोगे तो आएगा ना, अरे 2 से अगर 1 को भाग दोगे 0.0 करेंगे, 2 5 10, तो 0.5 आया ना, इसीलिए लिखा है 0.5। 1/4 होता तो कितना लिखता, 1/4 रहता तो 0.8 ना। ठीक है, तो यहाँ चेंज कर दे रहे हैं, बनाओ तुम लोग 11.2 के जगह 5.6 लीटर, कितना लीटर, 5.6 लीटर, तो लीटर 5.6 लीटर, यहाँ पे 5.6 लीटर कितना हो गया, 5.6 लीटर, कितना लीटर हो गया, 5.6 लीटर। कितना लीटर हो गया, 5.6 लीटर। बनाओ ऐसे करके, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम बटा इतना, काट के लिखोगे, यहाँ पे हटा दे रहे हैं। हो जाएगा ना, कितना होगा देखो, वॉल्यूम गिवन कितना लिखोगे रे, 5.6 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, लीटर लीटर खत्म हो गया। अब कितना से गुना करेंगे कितना आएगा, 4 से पूरा कटेगा, अरे 5.6 को अगर 4 से गुना करेंगे तो कटेगा, 5.6 इंटू 4 गुना कर दो, 4 6 24 के 4 2, 4 5 20 और 2 22, 22.4 से कट रहा पूरा, अरे 1/4 से कट रहा है ना, तो 1/4 मोल्स, तो 1/4 को डिवाइड करेंगे 4 से 1 को, नीचे से ऊपर को डिवाइड कर दिया जाता है, ऊपर से नीचे को नहीं, क्योंकि बच्चा क्या करता है 1 से 4 को भाग देता है, नीचे से ऊपर को भाग दिया जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट देंगे, 0 हो जाएगा, 4 दूने 8, 2 फिर 0, 4 5 20, कितना आया 0.25। अच्छा, इसको 1 पॉइंट के बाद लिखना रहेगा तो कितना आंसर लिखोगे, मतलब 1 ये में लिखना चाहेंगे तो 1 डेसिमल प्लस में बताया था ना, 2 डेसिमल 3 डेसिमल, तो क्या लिखोगे, 1 डेसिमल प्लस में लिखना रहेगा इसको, तो क्या लिखोगे, ये तो आंसर है। हाँ 1 प्लस में लिखना रहेगा तो क्या लिखोगे रे, 0.25 है ना, 1 प्लस में लिखना है, इसका मतलब 1 प्लस पे लिखना है, मतलब 0 के बाद पॉइंट दशमलव के बाद सिर्फ 1 को डिजिट लिखना है, यही ना है। तो 5 रहता है तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पे देखना है, 1 जिसमें 5 रहता है तो पीछे जाए,
तो पीछे जाए तो पीछे में क्या है, दो, दो क्या है, इवन नंबर, तो कोई भी चेंज नहीं होता है। 0.2, इतना दिन का मेहनत पूरा सत्यानाश कर दिया। मान लो 0.2 लिख सकता है ना, इतना मोल्स। 0.2 भी ऑप्शन में दे सकता है, 0.25 भी ऑप्शन में दे सकता है, दोनों आंसर सही है। ठीक है, अगर बोल दिया है कि 1 डेसिमल प्लेस पे लिखो तो ये आंसर होगा, 2 डेसिमल बोलेगा तो ये वाला होगा। समझा? इतना जल्दी जल्दी भूल जा रहा है। चल आगे देख, तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला रेडी हो गया नंबर ऑफ मोल्स का। कौन सा? ये वाला। क्या कि गिवन वॉल्यूम बटा 22.4, वो 22.4 नीचे में फिक्स है, उतने ही लेना होगा। 23.4 नहीं ले सकते हैं, 24.4 भी नहीं ले सकते हैं, 25.4 भी नहीं ले सकते हैं। तो कितना लेना होगा? 22.4, नीचे में फिक्स वो वाला चीज। तो ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का दूसरा फॉर्मूला भी हमारे पास रेडी हो गया। क्या कि गिवन मास बटा मोलर मास पहला वाला था, दूसरा वाला वॉल्यूम गिवन बटा 22.4 लीटर। यहाँ पे ऐसा वैल्यू दिया है ताकि तुम पूरी तरह से काट सको। क्या समझ में आ गया ना? उसका 2 एग्जाम्पल काफी था क्या, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। तीसरा केस लिखते हैं, हटा दे रहे सब। तो पहला फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स निकालने का बोलो, गिवन मास बटा मोलर मास। दूसरा फॉर्मूला वॉल्यूम गिवन बटा 22.4 लीटर। कितना लीटर? 22.4 लीटर। बोलो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेगा? गिवन वॉल्यूम या जो वॉल्यूम दिया है डिवाइडेड बाय 22.4, अगर वॉल्यूम में दिया रहेगा तो। ठीक है, तीसरा लिखो मॉलिक्यूल्स में दिया रहेगा तो लिख लो 12 इंटू 10 का पावर 24 मॉलिक्यूल्स। 12 इंटू 10 का पावर 24 मॉलिक्यूल्स। कितना दिया है? इतना मॉलिक्यूल्स, इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 गैस, O2 गैस लिख लो। कितना दिया है? 12 इंटू 10 का पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 गैस। यहां पे भी कुछ नहीं लगे, ना गिवन मास बटा मोलर मास काम किया, ना उसका वॉल्यूम वाला वॉल्यूम भी दिया है, नहीं दिया है। मतलब इसका दूसरा फॉर्मूला रेडी करना होगा। ठीक है, फॉर्मूला तो लिख लो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। उसको थोड़ा सा याद कर लो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला मॉलिक्यूल्स गिवन बटा, लिख लो मॉलिक्यूल्स गिवन। मॉलिक्यूल्स गिवन का मतलब क्या है? जो क्वेश्चन में दिया है ये वाला ना, ये वाला ऊपर में, डिवाइडेड बाय एक फिक्स नंबर याद करना पड़ता है, 6.023 इंटू 10 का पावर 23। 10 का पावर 6.022 भी कोई कोई लिखता है, 6.022। ये नंबर को याद करके रखना है। उधर लीटर में कितना याद करना है? 22.4। और इधर कितना याद करना है? 6.022 इंटू 10 का पावर 23 प्लस 23, माइनस 23 नहीं लिखोगे। ठीक है, तो इसके जगह क्वेश्चन में आपसे कुछ भी दे सकता है क्या? हाँ जी, इसके जगह क्वेश्चन में आपसे कुछ भी दे सकता है। 6.022 इंटू 10 का पावर 25 दे सकता है, 12 इंटू 10 का पावर 26 दे सकता है, 14 इंटू 10 का पावर 28 दे सकता है। क्या? तो मॉलिक्यूल्स गिवन, जितना मॉलिक्यूल्स गिवन है डिवाइडेड बाय इतना 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला इतना दिया है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स गिवन बेटा 6.022 का 23। ठीक है, तो कितना मॉलिक्यूल्स गिवन है? ये वाला दिया है क्वेश्चन में, बैठा देंगे। ये वाला दिया है ना, तो बैठा देंगे। ऊपर तरफ करते हैं इसका सॉल्यूशन। तक यहाँ पे बोलो मॉलिक्यूल्स कितना दिया है? 12 इंटू 10 का पावर 24 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल्स दिया, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग भी क्या, मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स है ना, दिया है। मॉलिक्यूल्स खत्म, ऊपर नीचे है तो कटेगा ना।
अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये तो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा ना, इसको गोल करके रख लो, उसको याद कर रहे हैं बोल के, ठीक है। इसको ऐसे करके गोल कर लीजिए, ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे एरो मार के लिखिए, याद कर लें। याद कर लें, यहाँ पे लिखो, याद कर लें। गिवन मोलिकुल्स कितना दिया है, 12 इंटू 10⁻24 मोलिकुल्स, और ये वाला दिया है इतना। मोलिकुल मोलिकुल खत्म। अब 6.022 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे खाली 6 अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं। हाँ जी, काटने के लिए 6.022 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 6। क्या लिख सकते हैं, ये वाला हटा दिए, क्या कर दिए, ऐसा इसीलिए कर रहे हैं ताकि तुम आसानी से काट सको। तो 6 दूने 12 कटेगा, इसको अगर तुम 6 मानेगा तो 6 दूने 12 कटेगा ना। तो मान लो यहाँ 18 होता है तो 6 तीन कितना 18 करते, 24 होता तो 6 4 24 करते, 28 होता तो 6 कितना 28 में नहीं कटेगा ना पूरा पूरा, 36 होता तो 6 6 6 काटते हैं। तो इसको अप्रोक्सीमेट कितना लिए हैं हम लोग, 6 माने हैं। तो 6 दूने 12 कटेगा कि नहीं रे, कटेगा ना। तो इधर क्या बचा तुम्हारे पास, 2 इंटू 10 का पावर कितना होगा, देखो इधर बेस सब समान है तो ऊपर से नीचे घटाएंगे, यानी 24 से घटा देंगे किसको, 23 को। कितना घटा देंगे, हाँ 1 होगा, 24 घटाओ 23, तो 2 इंटू 10 का पावर 1, 2 इंटू 10 का पावर 1 10, 2 2 से कितना हो गया 20, 20 मोलिकुल्स हो जाएगा। कितना मोलिकुल्स, 20 मोलिकुल्स, 20 मोल्स हो जाएगा, सॉरी 20 मोल्स। कितना मोल्स हो गया, 20 मोल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कुछ भी दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 12 के जगह यहाँ पे कुछ भी दे देगा, 18 दे देगा, ठीक है। क्वेश्चन को चेंज कर दे रहे हैं थोड़ा, यहाँ 12 के जगह क्या कर लीजिए 18, और 10 का पर 24 के जगह कितना कर लीजिए 25, कितना कर लीजिए 25। अब निकालिए नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला हटा दे रहे हैं, अब बनाइए क्वेश्चन। क्वेश्चंस रेडी है इधर, देख लो इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, इसमें n बराबर, बोलो ये ऊपर में लिखेंगे कि नहीं, 18.025 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 का पावर 23 ना। देखो 6 3 18 कट गया, इसको अप्रोक्सीमेट 6 ले लो ना, 6 3 18 कट गया ना। तो इधर 3 बचा, ऊपर में बचा, नीचे ऊपर में 10 का पावर कितना लिखेंगे, ऊपर से नीचे घटाएंगे। जब बेस सब समान रहता है 10 10 तो ऊपर से नीचे घटाते हैं, तो 25 से 23 घटा दोगे, 25 से 23, 2 बचेगा ना, तो 2 लिख देंगे। तो 3 इंटू 10 का स्क्वायर मतलब 10 को 2 बार गुना करना, 10 गुना 10, हाँ 10 गुना 10 100 होता है, 100 को 3 से गुना करोगे तो 300 होगा, तो 300 मोल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 4 ना ज्यादा हो गया, 5 होगा ना, ये 4 था, इसको हटा दे रहे इधर से। लिखा जाए इधर कोना में, गैस वाला एक लेते हैं, लिखो 16 ग्राम ऑफ CH4 गैस, 16 ग्राम, ये तो पता है फॉर्मूला, ऑफ CH4 गैस, 16 ग्राम ऑफ CH4 गैस। इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालो, इसमें वही वाला फॉर्मूला है, गिवन मास बटा मोलर मास। ये मोलर मास इसका निकाल दोगे, कार्बन के लिए हमें यूज करना होगा 12, और हाइड्रोजन के लिए कितना होता है 1, याद है ना। ऑक्सीजन के लिए जानता है 16, Na के लिए 23, सल्फर के लिए 32, याद करके रखना है। बना लो, इसका आंसर बोलो कितना आएगा।
इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा दो, ग्राम में दिया है तो ग्राम वाला फॉर्मूला लगाओ, गिवन मास बटा मोलर मास। इसीलिए बोलो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास कितना ग्राम दिया है 16 ग्राम, और मोलर मास निकालते हैं कार्बन के लिए कितना 12 प्लस 4 इंटू 1, हाइड्रोजन का 1 होता है ना, तो 1 इंटू 4 लिखो या 4 इंटू 1 लिखो, एक ही चीज है। CH4, H4 का मतलब 4 इंटू 1, सॉल्व कर दो रे, कितना आएगा, ऊपर में भी 16 ग्राम नीचे में भी 16 ग्राम पर मोल, तो 16 16 कट के कितना होगा 1 मोल, कितना आएगा 1 मोल आएगा। ठीक है, ये चीज क्या है गिवन मास, और ये चीज क्या है मोलर मास। ऊपर वाला क्या है गिवन मास, यहाँ लिख के रखो, दिया गया मास है गिवन मास, और नीचे वाला हमारा क्या है मोलर मास। केमिस्ट्री। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या है गिवन मास बटा उसका मोलर मास से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये सब याद कर लेना है, यही सब ज्यादातर बार बार घूम के आता है। बोलो सल्फर के लिए 32, Na के लिए 23, ऑक्सीजन के लिए 16, हाइड्रोजन के लिए और कार्बन के लिए 12, अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे 16 ग्राम के जगह कुछ भी दे हमें कोई दिक्कत नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे चेंज कर लो, 8 ग्राम ले लो, कितना ग्राम 8 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 5 से 6 में उतार दो, बना लो 8 ग्राम ऑफ CH4 गैस, बनाओ 8 ग्राम ऑफ CH4 गैस। निकल जाएगा क्या, कुछ भी दे आराम से निकल जाएगा। निकालो नंबर ऑफ मोल्स। गिवन मास कितना दिया 8 ग्राम है, डिवाइडेड बाय मोलर मास उसका, कार्बन के लिए 12, वैसे ही करो, और हाइड्रोजन के लिए 1 होता है तो 4 इंटू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 ग्राम है, इधर 16 ग्राम, ग्राम ग्राम खत्म, तो 1/2 काटने के बाद 0.5 मोल्स, 0.5 मोल्स आ गया। तो 8 के जगह पे दूसरा दे दिया 6 नंबर से 7 नंबर कर दो, 2 ग्राम कर लो यहाँ पे, कितना ग्राम 2 ग्राम, फटाफट बनाओ। तो 2 ग्राम रहेगा तो हम लोग वहां 2 ग्राम लिखना होगा क्या, और नीचे में 16, 1/8, 1/8 को भाग दो 8 से 1 को, पॉइंट में लेके आओ। हो गया, कितना आएगा रे 2 ग्राम वाला, दो ग्राम वाला यहाँ पे 2 ग्राम ले लेंगे ना, इधर 2 ले लेंगे, इधर कितना होगा 8, डिवाइड कर दो 8 से 1 को, अरे 8 के सॉरी पॉइंट देना पड़ेगा, 8 के 8, 2 0, 8 दूने 16, 4 0, 8 5 40, कितना आया 0.125, कितना आया 125। ठीक है, मान लो इसको 2 डिजिट तक लिखना रहेगा तो कितना लिखेंगे 12 मोल्स। 3 क्यों नहीं हुआ, हाँ 5 जब रहता है तो उसके पीछे जाना पड़ता है, रूल बोलता है 5 के पीछे जाएं, जब पीछे जाएं हम 2 पे पहुंच गए, 2 हमारा इवन नंबर है इसलिए कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर ये ऑड नंबर 3 होता तो 4 हो जाता, 5 होता तो 6 हो जाता, 7 होता तो 8 हो जाता ना, 9 होता तो 10 हो जाता। ऑड नंबर में 1 बढ़ा देंगे, इवन नंबर में कुछ नहीं करें। ठीक है, बेसिक चीज सब सीखना जरूरी है, जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा, हल्का में इसको नहीं ले सकते। हाँ 2 डेसिमल प्लेस तक बोल दिया है, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, ब्रैकेट में 2 डेसिमल प्लेस, तो 2 तक जाना होगा, 1 बोलेगा तो 1 तक पहुंचेंगे तो 2 पे ध्यान देंगे ना, यहाँ पे सेकंड पे, जिस पे बोलेगा उसके आगे वाला पे ध्यान देंगे।
दो डेसिमल प्लेस पे बोला है तो 2 के बाद वाला पे ध्यान देंगे, क्या है देखेंगे। वो अगर 5 से बड़ा है तो बढ़ाएंगे, 5 से छोटा है कुछ नहीं करेंगे, 5 रहेगा तो फिर उसके पीछे जाएंगे। ये ना तीनों सिस्टम याद करना, खत्म हो जाएगा इसमें। और ये बेसिक चीज है, बच्चा को कंफ्यूजन है रहता है जिंदगी भर। हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का सब टेक्निक खत्म है। अब 2 की जगह 3 दे, 4 दे, 5 दे, 6 दे, 7 दे, 8 दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीनों फॉर्मूला को अच्छा से याद करना है, इससे नंबर ऑफ मोल्स आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक तो दे सकता है इसमें 2 मार्क्स में नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। तो गिवन मास बटा मोलर मास दूसरा वाला, वॉल्यूम बटा 22.4 तीसरा वाला, जितना मॉलिक्यूल्स दिया है उसको एक फिक्स नंबर 6.022 10⁻20 और 6.022 अगर काटने का सुविधा के लिए 6 माना जाता है, काटने का सुविधा के लिए 6.022 को उतना लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें सीख गए। इसके नेक्स्ट वीडियो में आगे कुछ देखेंगे, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।